लोग केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर फंस जाते हैं अगर बाढ़ आपदा में, भूस्खलन में, तो क्या वहाँ से की सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है क्या? तो आप क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे हैं? क्यों अपने अधिकारियों के यहाँ नहीं भेज रहे हैं? इनके लिए राहत सामग्री क्यों नहीं भेजा जा रहा है? केजरीवाल क्या किया? कुछ किया? कोई भी नहीं आया इधर ना, कोई मतलब दिल्ली सरकार का कोई आदमी नहीं है ना, कोई कर्मचारी नहीं आया। तो दिल्ली की व्यवस्था इस बारिश को संभालने के लिए क्यों तैयार नहीं है? 7-8 सालों से आप कर क्या रहे थे? जब दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं कर पाए 7-8 सालों में, तो क्या कर रहे थे आप बैठकर? बारिश इस वर्ष बहुत ज्यादा हो गई है और दिल्ली की व्यवस्था इस बारिश को संभालने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 46 करोड़ का बंगला ठोक रहे थे या फिर अपने नेताओं को सिर्फ पैसे बांट रहे थे, अपने नेताओं को बस खिला पिला रहे थे ताकि आगे चल के आपको चुनाव जितवा सके क्या? इसीलिए कह देना है कि पानी बढ़ने वाला है, आप लोग खाली कर दें। अरे क्या ये लोग आपदा वाले हैं कि खुद से सारी चीजें कर लेंगे? जब पानी अचानक से बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे आप? मुआवजा घोषित करेंगे इनकी मौत हो जाने के बाद? क्या करते हैं बैठ के? 46 करोड़ के बंगला में बैठने से काम होता है? 10 या 15 दिन हो गए हैं, उस समय पे सब लोगों के घर भी उजाड़ दिए थे दिल्ली गवर्नमेंट ने कि झोंपड़ियाँ यहाँ पर जो है ख़त्म कर दी। तो उन लोगों ने ऊपर लिख करके दे दिया है कि यहाँ पर कोई झोंपड़ी नहीं है, जबकि जीवन जो है यहीं पर जो है लोगों का चल रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसा कहा जाता है कि प्रवासी लोग यहाँ पर रहते हैं और वो केजरीवाल सरकार को ध्यान देना चाहिए कि केवल जनता का ख्याल नहीं, प्रवासियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर आपके राज्य में कोई रहने आया है तो उसका सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी आपके माथे पर चला जाता है, आपको देखना पड़ता है कि वो सुरक्षित है या नहीं। लेकिन मेरा सवाल ये है, पहला सवाल यही रहेगा मेरा, कि जिस वक्त आप लोग एक दूसरे से राजनीति की लड़ाई लड़ते रहते हैं, बयानबाजी चलती रहती है, उस वक्त इन सारे चीज़ों का ख्याल आपके दिमाग में नहीं आता है कि बारिश का मौसम आ गया है? क्या आप तब अनुमान लगाते हैं कि बारिश कितनी हो रही है? जब बारिश का मौसम आ जाता है, जब लोग डूब जाते हैं, लोग को परेशानी होने लगता है, सड़कें जलमग्न हो जाती है, तब आपको अंदाजा होता है कि नहीं, बारिश इस वर्ष बहुत ज्यादा हो गई है और दिल्ली की व्यवस्था इस बारिश को संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो दिल्ली की व्यवस्था इस बारिश को संभालने के लिए क्यों तैयार नहीं है? 7-8 सालों से आप कर क्या रहे थे? जब दिल्ली की ड्रेनेज सिस्टम को आप दुरुस्त नहीं कर पाए 7-8 सालों में, तो क्या कर रहे थे आप बैठकर? सिर्फ 46 करोड़ का बंगला ठोक रहे थे या फिर अपने नेताओं को सिर्फ पैसे बांट रहे थे, अपने नेताओं को बस खिला पिला रहे थे ताकि आगे चल के आपको चुनाव जितवा सके क्या? इसीलिए जनता इसलिए वोट करती है। और यमुना किनारे रहने वाली जनता की स्थिति अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आंखों से आंसू छलक उठेगा किस तरीके से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि जरा दिखाए कि किस तरीके से यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अपना निवास स्थान छोड़कर इधर भागना पड़ रहा है और यहाँ पर न प्रशासन व्यवस्था है, न सरकार की तरफ से कोई आदमी आता है। इनके साथ क्या हो जाए, कुछ हो जाए, जलस्तर कितना बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे सरकार को। यहाँ पर स्थिति अभी देख सकते हैं, लोग यहाँ से कुछ दूरी पर निवास करते थे, उनको सूचना दी गई, बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि रात में सूचना दी गई थी पुलिस के द्वारा कि जल स्तर बढ़ेगा। सिर्फ सूचना दिए जाने से हो जाता है क्या? आप सिर्फ सूचित कर दोगे कि जल स्तर बढ़ेगा, आप आ जाओ, बस इतना से हो जाएगा? कि इनके लिए कुछ राहत की व्यवस्था की जानी चाहिए या नहीं? सरकार से मेरा सवाल यही है कि व्यवस्था होनी चाहिए थी कि नहीं, या फिर ऐसे ही जल स्तर बढ़ता जा रहा है और लोग यहीं पर पड़े रहेंगे? क्या इनके लिए कुछ राहत सामग्री की व्यवस्था होनी चाहिए? इनके घर मेरे हिसाब से कल रात 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला होगा। ये लोग अपने व्यस्त होंगे कि उधर से कैसे हम खाली करके इधर आए और अपना जनजीवन को ठीक तरीके से चलाएं। आप लोगों को कब बताया गया कि पानी बढ़ने वाला है इधर? ये तो सवेरा बताया था जब इधर हम लोग आ गए थे, उससे पहले तो किसी ने नहीं बताया था कि यहाँ बाढ़ आ रही है, ये है वो है। कोई सुविधा देखने वाला ही नहीं है, कोई सुविधा करने वाला नहीं, तो क्या करेंगे? सरकार की तरफ से अभी तो कोई व्यक्ति नहीं है देखने के लिए। यमुना कितने किनारे आप लोग रहते हैं, आप लोगों की जिंदगी का शायद कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। कोई मतलब नहीं है, इलेक्शन आता है तो वोटों से मतलब है, कोई मतलब नहीं, बस वोटों से उनको मतलब है। और भी आगे लोग हैं, बहुत बच्चे भी हैं इधर। ये मतलब क्या है ना कि बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी की जिंदगी का कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। बस पानी बढ़ जाए, कह देना है कि पानी बढ़ने वाला है, आप लोग खाली कर दें। अरे क्या ये लोग आपदा वाले हैं कि खुद से सारी चीजें कर लेंगे? जब पानी अचानक से बढ़ जाएगा तो क्या करेंगे आप? मुआवजा घोषित करेंगे इनकी मौत हो जाने के बाद? क्या करते हैं बैठ के? 46 करोड़ के बंगला में बैठने से काम होता है? मतलब सारी चीजें बह न जाए उससे पहले आप व्यवस्था करने में लगे कि केजरीवाल क्या किया? कुछ किया? कोई भी नहीं आया इधर ना, कोई मतलब दिल्ली सरकार का कोई आदमी नहीं है ना, कोई कर्मचारी नहीं आया। पुलिस वाले आए थे? नहीं, सुबह आते उधर के चले गए, बस देख के बता के चले गए।
हाँ वो तो पानी तो नहीं चल रहा। अच्छा, मतलब सुबह भी यहीं पानी है ना, चल रहा है पानी? उतना ही चल रहा है अभी। अब बढ़ा है करीब 1 फीट पानी। इससे पानी बढ़ गया है। हाँ नहीं, और अभी पानी लगातार बढ़ रहा है सुबह से इधर? हाँ सुबह से बढ़ ही रहा है फिलहाल। तभी तो दुग्गी था करीब इतना चल रहा है, इतना पूरा पानी इस समय। मतलब सुबह 1 फीट के करीब था अभी, और इतने भर पानी आ हुई है। तो कितने दिन से पानी इधर बढ़ रहा है, इधर चला है? यहाँ पर जो है 3 दिन हो गया पानी को बढ़ते बढ़ते हैं। आपके हिसाब से कितना पानी इधर आ गया होगा, कितना किलोमीटर तक, मतलब जमुना के पूरे ऊपर तक जो है ओवरलोड जमुना चल रही है, खतरा के निशान से ऊपर है। और अभी 2.5 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ दिया है। वो कल तक जो है शायद यहाँ पर आ पाएगा। और उस स्थिति में यहाँ पर जो है जिस जगह पे यहाँ बैठे हो, यहाँ पर भी लोग जो है बैठ नहीं पाएंगे और कम से कम 1 मीटर पानी खड़ा हो जाएगा। 1 मीटर इधर भी बढ़ जाएगा जी। अच्छा, इधर इन लोगों के जो व्यवस्थाएं हैं इस देखिए ये व्यवस्था अभी से 10 या 15 दिन हो गए हैं। उस समय पे सब लोगों के घर भी उजाड़ दिए थे दिल्ली गवर्नमेंट ने, कि झोंपड़ियाँ यहाँ पर जो है ख़त्म कर दी। तो उन लोगों ने ऊपर लिख करके दे दिया है कि यहाँ पर कोई झोंपड़ी नहीं है, जबकि जीवन जो है यहीं पर जो है लोगों का चल रहा है। आपके हिसाब से कितने सालों से ये लोग ये तो करीब 10-15 साल करीब तो इनको हो गया। बहुत से लोगों को तो 20-20 साल जो है हो चुकी है। लेकिन देहाती क्षेत्र से आए हुए हैं ये लोग, जो है ज़्यादातर जो है परमानेंटली वो काम नहीं करते हैं कि हम जो है यहाँ पर पक्का मकान बना करके रहेंगे, ये करेंगे। खाली झोंपड़ी बना के अपना जीवन जो काटते हैं, जिसमें गाय भैंस वगैरह ये चीज़ मवेशी वगैरह भी पालते हैं। देखिए, यमुना का बिल्कुल सटे इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग, ऐसा कहा जाता है कि प्रवासी लोग यहाँ पर रहते हैं। और वो केजरीवाल सरकार को ध्यान देना चाहिए कि केवल जनता का ख्याल नहीं, प्रवासियों का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। अगर आपके राज्य में कोई रहने आया है तो उसका सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी आपके माथे पर चला जाता है। आपको देखना पड़ता है कि वो सुरक्षित है या नहीं। अगर कोई बंदा आपके यहाँ बिहार से आता है और उस बंदे की अगर कुछ हो जाती है, यहाँ पर हत्या हो जाती है, आप जिम्मेवारी नहीं लोगे क्या? तो अगर लोग यहाँ पर बाहर से रहने आए हैं, बाढ़ में वो पीड़ित हो जाए, तो आप उनकी जिम्मेदारी नहीं लोगे क्या? लोग केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर फंस जाते हैं अगर बाढ़ आपदा में, भूस्खलन में, तो क्या वहाँ से की सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है क्या? तो आप क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे हैं? क्यों अपने अधिकारियों के यहाँ नहीं भेज रहे हैं? इनके लिए राहत सामग्री क्यों नहीं भेजा जा रहा है? हालांकि 3 दिनों से ये लोग यहाँ पर है और इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ उजाड़ दी जाती है। क्या जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनकी जिंदगी नहीं होती है क्या? वो लोग जान लेकर नहीं आए हैं? भगवान ने उन लोगों को नहीं भेजा है नीचे कि आप लोग जीवन यापन करो? वो कीड़े मकोड़े हैं क्या आपकी नज़र में? अगर सरकार की नज़र में वो कीड़े मकोड़े हैं ना, तो इनकी नज़र में आप भी एक दिन कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी गुजारोगे। याद रखिएगा, केजरीवाल और सरकार से यही गुहार है कि यही ज़िंदगी आपको भी मिलेगी। आगे भी देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाएगी द लोकसभा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ विकास कुमार, द लोकसभा, दिल्ली।